हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का मैं रीजनिंग का चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स को लेके चल रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता चुका हूं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देकर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन इससे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर्स खत्म हो जाए अपलोड करने से पहले। हाँ, तो मेरा बस एक ही सजेशन था आप लोगों के लिए कि जो वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए और उसको नोटबुक में प्रैक्टिस करते हुए चले जाए, तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब क्वेश्चन पेपर दूंगा तो इजीली आप बना पाएंगे। बस कैसे बना पाएंगे? चुटकी में। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो आज का जो क्लास है, जो डे 5, 5वां दिन, आज मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। मतलब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब क्या है ना कि पहले स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बीच में थोड़ा सा जो डिफ्रेंसिएशन है उसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, गॉट इट। बस इतना ही बताऊंगा बिकॉज ऑफ से हमें काउंटिंग करना है ना, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को। और रेक्टेंगल्स का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ओके, तो आप मुझे बताओ, क्या स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल कह सकता हूं? यस, वी कैन से, वी कैन से स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। मतलब एक स्क्वायर, वी कैन से अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। कोई एक स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल कह सकता हूं। हम लोग कहने का मतलब बस है कि स्क्वायर का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और सारे साइड्स इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है। लेकिन रेक्टेंगल को वी कांट से, हम लोग वी कांट से अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको पता है चारों साइड इक्वल रहना चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहता है। तो हम लोग रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। बस ये पॉइंट टू बी नोटेड। ये दो पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, हालांकि आपको पता ही होगा। अब देखिए जैसे कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के बारे में तो पता चल गया है। अब मैं नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कुछ फिगर दिया रहेगा उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला फिगर, इसका बेसिक कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। पहला फिगर, फिगर में लिया स्क्वायर। देखिए भैया ये स्क्वायर है। ओके, तो आपसे पूछूंगा मैं कि इसमें कितना स्क्वायर है, बताइए। जैसे आप बोलेंगे 1 2 3 4, 4 एक बड़ा वाला 5, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना है? नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स कितना है? 5। ओके, अब मैं बोलूंगा रेक्टेंगल्स कितना है। एक होता है ओनली रेक्टेंगल्स, एक होता है टोटल रेक्टेंगल्स। कहने का मतलब है रेक्टेंगल्स को और स्क्वायर्स को दोनों को मिला देंगे तो टोटल रेक्टेंगल्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ओनली रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स कितना है देखो, 1 2, इधर से 3, इधर से 1 4।
तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना है यहां पर? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है आपका 4। अभी आपको मैं नोट्स में बताया था कि भैया स्क्वायर्स को भी रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल है। तो मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू 4 + 5 दैट इज 9। 9 है। हाँ, किसी को यहां तक डाउट नहीं है? हाँ सर, डाउट नहीं है। अब तो ये इसको मैं बोलूंगा बेसिक फिगर। मैं हर काउंटिंग फिगर्स में हर फिगर मतलब हर फिगर का काउंटिंग करने के लिए उसमें से एक बेसिक फिगर लूंगा और उससे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो बेसिक फिगर द्वारा जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो जाएगा तो जितने भी फिगर आएगा वो बेसिक फिगर के थ्रू से आप चुटकी में उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, है ना। अब देखिए बेसिक फिगर। अब एक बेसिक फिगर को यूज करते हुए मैं आपको 5 स्क्वायर्स निकाला, 4 रेक्टेंगल्स निकाला, टोटल रेक्टेंगल 9 निकाला। लेकिन जब आपका एक बेसिक फिगर से बड़ा फिगर आ जाएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, मान के चलिए यहां पर कितना स्क्वायर्स है, कितना रेक्टेंगल्स है, फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो पहला चलता हूं मैं ये बेसिक फिगर से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। ये बेसिक फिगर लेता हूं। देखिए पहला स्क्वायर्स निकालने सिखाऊंगा, फिर आपको रेक्टेंगल्स बताऊंगा, टोटल रेक्टेंगल्स और ओनली रेक्टेंगल्स। तो इसमें मैं बताया आपको कि 5 स्क्वायर्स है, कोई नहीं, अब इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो आपको पता है 1 2 ऐसे लेके चलो, 1 2 ऐसे लेके चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो मतलब कि रो और कॉलम्स को नंबरिंग कर दीजिए। जैसी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए और स्क्वायर्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जस्ट अ मिनट। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कुछ नहीं, यहां पर हाईएस्ट रोज कितना है 2, हाईएस्ट कॉलम कितना है 2, तो कुछ नहीं, हाईएस्ट रो इनटू हाईएस्ट कॉलम प्लस, अब जो हाईएस्ट रो हाईएस्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको देखने का दरकार नहीं है, यहां से डिक्रीजिंग मोड में कंटिन्यूअसली कम करते जाइए। जैसे कि 2 है तो 2 से एक कम, सब में एक एक कम करते जाइए। 1, इसका 2 है, 2 से कम कर दीजिए 1 और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लगे। इन दोनों में रो और कॉलम में से कोई सा भी अगर 1 आ गया तो रुक जाना, अगर दोनों 1 आ गया भी तो ठीक है, बेस्ट है, और रुक जाना आपको बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए वहीं तक रुक जाना है। 2 × 2 कितना हुआ 4, 2 × 2 दैट इज 4 प्लस 1 × 1 दैट इज 1, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 5। अभी मैं प्रूफ किया था, है ना, है ना, मजेदार, तो बहुत मजा आएगा। और कुछ नहीं है संसारा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, मजेदार और लाजवाब तरीका से बनाना शुरू कीजिए। बस आप लोगों के अंदर में हौसला रखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट क्लास में एक बार घोड़ा गधा का कहानी सुनाया था ना मैं, वो घोड़ा गधा का कहानी फिर से रिपीट करके देखिए, मजा आएगा, कुछ नहीं है, मजा आएगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अब उसी तरह से अभी स्क्वायर्स बता रहा हूं, इसके बाद तुरंत ही रेक्टेंगल्स बताऊंगा। देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 1 2, ओके, कुछ नहीं, बड़ा उनमें 3 और 2 है, कोई भी नंबर बड़ा छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, स्क्वायर्स 3 × 2, दोनों नंबर में से कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं, डजंट मैटर। फिर प्लस, अब देखिए यहां से कम कीजिए, 3 में से एक कम हुआ 2 × 2 में से कम हुआ 1, 3 में से कम हुआ 2 और 2 में से कम हुआ 1। अब मैं बोला क्या, रो या कॉलम दोनों में से कोई सा भी एक नंबर 1 आ गया
तो वहां तक रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। आप फिर चलेंगे सॉल्यूशन में। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2 दैट इक्वल्स टू 8। कुछ नहीं है इसमें। कितना ट्राइंगल स्क्वायर है? कुछ नहीं है। आपका स्क्वायर कितना है? बस मात्र 8। हो गया? मजा लगा? अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, आप लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। देखिए जैसे कि ये फिगर नंबर 2 है। अब आ गया आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे पहले, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना है? 9। अब देखिए यहां पर उसी तरीका से रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो रो और कॉलम को अब ऐड करना है। यहां पर क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। अब यहां पर ऐड करना है रो और कॉलम। तो देखिए अब यहां पर 1 प्लस 2 जो लगातार दिया गया, 1 प्लस 2 पहला रो, फिर दूसरा टाइम कॉलम। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई आप लिख करेंगे यहां पर 1 प्लस 2। अब देखिए 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 कितना? 3 3 3 जा 9। अभी तो बताया था मैं। टोटल रेक्टेंगल्स कितना है? 9 है ना। पूछे? अरे भाई मजा है। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट रो हाईएस्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए डिक्रीजिंग मोड में चलते जाना है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। उसी तरीका से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टोटल फाइंड आउट करना रहेगा। तो क्या करेंगे? 1 प्लस 2 मतलब रो को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कॉलम को ऐड कर देंगे, और दोनों को जितना नंबर आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा टोटल। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, एक क्वेश्चन होगा, सर आप टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स करवा दिए, यस। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स करवा दिए, यस। लेकिन सिर्फ ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, है ना। हवन कीजिए, हवन। तो देखिए अभी मैं क्या बताया आपको, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 9। तो ओनली रेक्टेंगल्स है ना, ओनली रेक्टेंगल्स कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 दैट इज, अरे स्क्वायर को निकाल देंगे ना टोटल में से, तो दैट इज 4। तो देखो 4 है ना नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ओनली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओनली, है ना, मजेदार वाला। तो हवन करना पड़ा आपको? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये बेसिक फिगर को मैं एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, मजा आएगा। देखिए इसको मिटाता हूं मैं पहले। अब इसको इसके अनुसार देखिए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, तो ए नंबर 1 का ही रेक्टेंगल है, नंबर 2 का ही रेक्टेंगल है। अब देखिए 1 2 3 दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, एक्सक्यूज मी, 1 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, कुछ नहीं है, कुछ है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? 6। चिल्लाकर बोलिए, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3 6 18। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 18। ओनली रेक्टेंगल, अरे भैया अब तो मत हवन कीजिए, बताइए। ए ओनली स्क्वायर्स आया था 8, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आया था 18। तो 18 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 10। बस, कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सरल है भाई, बहुत सिंपल सरल। आप लोगों को जादू जैसा लगेगा। हाँ एक बार बता रहा हूं, सिर्फ आपका काउंटिंग फिगर्स ही ऐसा नहीं है, रीजनिंग का लगभग 99% जो चैप्टर्स है इसी तरीका से चुटकी मुड़ा देने वाला है।
किसी में 10 सेकंड लगेगा, किसी में 20 सेकंड लगेगा, किसी में 30 सेकंड लगेगा, तो किसी में 40 सेकंड लगेगा। मे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपका 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, और 1 मिनट। लेकिन ऐसा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, एवरेज पकड़ के चलिए 20 से 25 सेकंड में हर क्वेश्चन को हो जाएगा। एवरेज का बात कर रहा हूं मैं, तो समझिएगा बात को। ये देखिए ये हुआ ना। अब इसके बाद कुछ नया क्वेश्चन देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, मजा आएगा आपको। अब तो कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना तो चुटकी में आप लोग उड़ा देंगे। चुटकी मतलब चुटकी, एक बार बजा के दिखाइए चुटकी। हाँ आवाज नहीं आया, हाँ आप लोगों का आवाज जरूर आया होगा। हर क्वेश्चन को बस चुटकी में उड़ा देंगे और कुछ नहीं। मजा आएगा यार, मजा आएगा। मेरे साथ बने रहिए, मजा नहीं आएगा तो बोलिएगा। पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिलेबस करवाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब एक साथ सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, है ना, एक साथ। कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 3, कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताइए। शायद आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अब देखो ऐसे नंबर लिख के करना नहीं है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना आप लोगों का आसान होते जाएगा बस। तो बस वही चीज मैं बोल रहा हूं, स्पीड लो, है ना, आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड करो। अब देखिए मैं क्या नंबर ऑफ स्क्वायर्स में क्या बताया था मैं, कि जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स का हाईएस्ट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 7 मल्टीप्लाई 3, ओके, प्लस 7 से कम किया 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 3 का प्लस 6 से कम किया कितना आया 5 और 2 का एक बार, बस रुक जाना है। आपको मैं बोला कॉलम हो या रोज हो। हाँ आप बोल सकते हैं कि 3 को पहले लिख से 7 हो, हाँ लिखिए ना, कुछ दिक्कत नहीं है। जिस तरह से लिखेंगे उस तरह से कम करते जाएंगे, और कुछ नहीं है। कुछ भी है क्या, 21 प्लस 12, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5। अब बताइए कितना हो गया। अरे भैया चिल्ला के बताइए, इसको भी ऐड करके बताना पड़ेगा क्या, पड़ गया था। 5 और 21 कितना हुआ 26, और 26 और 12 38, तो आपका आ गया 38। क्या हुआ, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कुछ है क्या, कुछ नहीं है, सब बकवास है। आप लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, अरे कुछ नहीं है दोस्त, ये नंबर स्क्वायर्स हो गया। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स निकालेंगे। तो आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब 7 तक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में 7 तक काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर को प्लस करने से क्या आता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या बताता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो दैट मीन 7 इंटू 8 बाई 2 दैट इज 28। कितना आया, a प्लस करने से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया। ये सबको मन में करना है आप लोगों को, है ना। तो इस सबको प्लस करो कितना आएगा 28। सम ऑफ नेचुरल नंबर बताया था, मल्टीप्लाई इन सभी को प्लस करो कितना आएगा 6। कुछ है क्या, अरे भाई कुछ भी नहीं है। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 168। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, इसमें रेक्टेंगल्स कितना है 168। क्या गिनेंगे आप इसको, जो गिनेंगे सबसे बड़ा गधा ही रहेगा, क्योंकि बेसिक फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, सब हो गया। कितना आया नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना आया। अब बताओ ओनली रेक्टेंगल्स कितना आएगा, चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, ओनली रेक्टेंगल्स कितना आएगा, जल्दी बताइए दोस्त। कुछ नहीं है, 168 माइनस 38। कुछ है क्या, 130। कुछ है क्या, नहीं, बस एग्जाम में आएगा। आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट रहना चाहिए, और फास्ट रहेगा तभी
आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। फास्ट नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्पीड करना है कैलकुलेशन को, ठीक है। सारा एग्जाम कवर होगा, सारा एग्जाम कवर होगा। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए नया नया स्टोरी भी लेकर आऊंगा, है ना। जज्बा और हौसला दोनों बुलंद रहना चाहिए, ताकि देखते हो ना, मतलब कि आप लोगों का मिडिवल पीरियड में चल जाओ, जज्बा और हौसला दोनों बुलंद रहा तो बहुत बड़ा बड़ा बुलंद दरवाजा बन गया। क्या क्या नहीं बना, कुतुब मीनार बन गया। हाँ, आप लोगों को नहीं बनाना है ना, आप लोगों को सिर्फ जॉब लेना है, ठीक है। जॉब लीजिए, खुश रहिए, पैसा कमाइए, खाइए पीजिए और एंजॉय कीजिए बस। नेक्स्ट क्लास में मैम देखिए आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना बता दिया हूं, सिखा दिया हूं, समझा दिया हूं मैं। जैसे कि आपका चेस होता है ना, चेस में काउंट करोगे कितना रेक्टेंगल्स है, कितना स्क्वायर्स है ना। और मैं अभी क्वेश्चंस और करवाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, बेसिक क्लियर किया हूं मैं। उसके बाद कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू।